कुरिन्थियों को लिखी हुई दूसरी पत्री 13वां अध्याय। अब यहाँ पौलुस कहता है, अब तीसरी बार तुम्हारे पास आता हूं, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। जैसे मैं जब दूसरी बार तुम्हारे साथ था, सो वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया, और सब लोगों से अब पहले से कह देता हूं कि यदि मैं फिर आऊंगा तो नहीं छोड़ूंगा। अब की बार मैं तुम्हारे साथ कठोरता से पेश आऊंगा। तीसरी आयत से आगे, क्योंकि तुम प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में होकर बोलता है, और वह तुम्हारे प्रति निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थी है, क्योंकि वह सचमुच निर्बलता के कारण क्रूस पर तो चढ़ाया गया, फिर भी परमेश्वर के सामर्थ्य से जीवित है। हम भी तो उसमें निर्बल हैं, फिर भी परमेश्वर के उस सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। अपने आप को परख कर देखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, अन्यथा तुम निकम्मे निकले हो। अर्थात मेरे विचार में पौलुस कहता है, देखो मैं आ रहा हूं और ये तुम्हारे लिए भारी पड़ेगा। मैं आऊंगा निर्बलता में नहीं परंतु परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य में। कुरिन्थियों के मुद्दों के विषय, और तुम अपने आप को जांच लो, क्योंकि जब मैं आऊंगा तो वह सब बहुत भारी होगा। आपको याद होगा जब पौलुस माल्टा द्वीप पर था और सर्गियस पौलुस की सेवकाई कर रहा था, और वो व्यक्ति बड़ी रुचि से सुन रहा था, और जादूगर एलीमास ने पौलुस के विरुद्ध कहना आरंभ किया, तब पौलुस ने फिर कर कहा, परमेश्वर तुझे अंधा कर दे। और एकदम वो व्यक्ति अंधा हो गया और सब पर भय छा गया। उन्होंने कहा, अरे ये किस प्रकार का प्रचारक है, और वे प्रभु की ओर अधिक ध्यान लगाने लगे। परंतु पौलुस कहता है, जब मैं आऊंगा तो सामर्थ के साथ आऊंगा। मसीह भी निर्बलता में क्रूस पर मारा गया, परंतु सामर्थ के साथ जी उठा। मैं मसीह में कमजोर हूं, परंतु मैं सामर्थ के साथ आ रहा हूं। तो तुम स्वयं को जांच लो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं। 5वीं आयत से आगे, अन्यथा तुम निकम्मे निकले। पर मेरी आशा है कि तुम जान लोगे कि हम निकम्मे नहीं, और हम अपने परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि तुम कोई बुराई न करो, इसलिए नहीं कि हम खरे देख पड़े या तुम हमें खोटा समझो। आगे, क्योंकि हम सत्य के विरोध में कुछ नहीं कर सकते, पर सत्य के लिए कर सकते हैं। जब हम निर्बल हैं और तुम बलवंत हो, तो हम आनंदित होते हैं और ये प्रार्थना भी करते हैं कि तुम सिद्ध हो जाओ। क्या यह महिमामय नहीं? लोग पौलुस के विरुद्ध बोल रहे थे, तो अभी उसका हृदय उनके प्रति इस प्रकार का है कि वे सिद्ध हों। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम बलवंत हो और मैं निर्बल। मैं चाहता हूं कि तुम सिद्ध हो। 10वीं आयत में, इस कारण मैं तुम्हारे पीठ पीछे ये बातें लिखता हूं कि उपस्थित होकर मुझे उस अधिकार के अनुसार जिसे प्रभु ने बिगाड़ने के लिए नहीं पर बनाने के लिए मुझे दिया है, कढ़ाई से कुछ करना न पड़े। मैं नाश करने की शक्ति के साथ आना नहीं चाहता, मैं आकर तुम्हारा निर्माण करना चाहता हूं। अब अंत में, हे भाइयों, आनंदित हो, सिद्ध होते जाओ, शांति प्राप्त करो, एक मन रखो, मेल पूर्वक रहो, और प्रेम और शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। तो पौलुस की यह सुंदर शिक्षा, पूर्णतः परिपक्व होते जाओ, शांति पाओ, एक मन के रहो और मेल से रहो। 12वीं आयत में, पवित्र चुंबन से एक दूसरे का अभिवादन करो। संसार के पूर्वी भाग के देशों में, यूनान, इटली आदि में जब आप जाएंगे तो वे आपके दोनों गालों को चूमेंगे। अभी भी कलीसिया में वैसा करते हैं। पवित्र चुंबन के साथ अभिवादन करो। 13वीं आयत से आगे, सब पवित्र लोग तुम्हें नमस्कार कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। पौलुस के आशीष वचन में यहाँ त्रिएकता को देखिए। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। तो कुरिन्थियों की पत्री में पौलुस पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ उन्हें आशीष देता है। पिता, तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद हो, जो हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला है। काश हम सत्य में चलें। पिता, उन्नत होने में हमारी मदद कर, हमें पूर्ण तथा परिपक्व होने में सहायता कर। पिता, सहायता कर कि हम एकता में चलें, प्रेम में चलें और मेल में रहें। पिता, अपने सर्व पर्याप्त अनुग्रह के अनुभव में हमारी सहायता कर, ताकि हम सीखें कि क्लेश में भी हम कैसे आनंदित रहें,
क्योंकि हम जानते हैं कि इससे धीरज आता है और धीरज से अनुभव और अनुभव से आशा। प्रभु, हम महसूस करें कि तू उन सब परिस्थितियों पर नियंत्रण रखता है जो हमें घेरे है। हम अपने प्राण तुझे सौंपते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। आप परमेश्वर के वचन से भरपूर हों। मसीह के प्रेम में आत्मा के सामर्थ्य द्वारा आप मसीह यीशु के सब बातों में उन्नति करें और उसके साथ अपने चाल में परिपक्व होते जाएं। प्रभु आपके साथ हो, और जबकि आप और अधिक उसके प्रेम व अनुग्रह को अपने जीवन में कार्यशील देखते हैं, उसका हाथ आशीष देने के लिए सदा आपके ऊपर रहे। यीशु के नाम में, आमीन।